महादेव जी के दर्शन करने के बाद घर पहुंचते पहुंचते हो गया था अंधेरा। हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर सो गए। और देखो लाइटें बाहर ऐसे दिख रही थी ना जैसे जुगनू चमक रहे हो। और फिर उसके बाद सुबह उठी तो ना चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। बाहर आके बालकनी में देखा तो चिड़िया का एक घोंसला था। तो ये घोंसला ना मिट्टी से बनाया हुआ था, बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षित लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं नीचे उतरी रेडी होकर के रूम से, और फिर मैंने वहाँ जा कर के ना अंगूर की बेल से एक अंगूर का गुच्छा तोड़ा, क्योंकि कल शाम हो गई थी तो मैंने इसलिए अंगूर का गुच्छा तोड़ा नहीं था। और फिर उसके बाद हम कैंटेरिया की तरफ को निकल गए थे घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ हर्डल बने हुए हैं, हर्डल पॉइंट्स बने हुए हैं। इन लोग की ट्रेनिंग वगैरह होती होगी इधर आर्मी वालों की। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग पहुँच गए थे गोल्फ कोर्स की तरफ। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बोर्ड्स भी लगे हुए थे कि भैया अगर गंदगी करते हुए पकड़े गए तो 5,000 रुपये जुर्माना है। मतलब एक तिनका, एक पत्ता तक सूखा नीचे ज़मीन में कहीं गिरा हुआ नहीं था, इतनी साफ़ सफाई थी। फिर उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। तो आगे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, वहाँ गाड़ी खड़ी करी। फिर वहाँ से पैदल आ करके हम लोगों ने फ़ोटो खींची यहाँ पे। तो बच्चे लोगों ने भी सब ने फ़ोटो खींची। एक गेट खुला हुआ था बीच से, तो वहाँ पर जा कर के इन लोगों ने, बच्चे लोगों ने, सब ने फटाफट फ़ोटो खींच ली। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए। इनको भी जंगल ले जा रहे हैं। हाँ। इनके तो साथ जाना पड़ता होगा, छोटे हैं। हाँ, अभी तो आज ही ला रहे हैं। हाँ। मजा आता है मुझे इनको देखने में। कौन सी है सब ये? सब अपनी अपनी अलग अलग है। अरे बाइक कौन कौन सी है? हमको क्या पता। निंजा ना। उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे की तरफ को ये थी इनकी CSD कैंटीन आर्मी वालों की। तो कैंटीन भी इनकी पास में ही है, अपने अंदर एरिया में ही है। और फिर उसके बाद आगे की तरफ को चले तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। अब ये ग्राउंड इन लोग की प्रैक्टिसेस के लिए होगा, डिफरेंट प्रैक्टिस करते होंगे। अब भगवान जाने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करते थे इधर, मतलब ड्रिल वगैरह के लिए होगा बेसिकली, मुझे लगता है। और ये था यहाँ पर युद्ध स्मारक। तो युद्ध स्मारक, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ बने हुए थे और नाम लिखे हुए थे बहुत सारे शहीदों के। और फिर उसके बाद ये देखिए रोड पे, यहाँ पे ज़िप लाइन थी इधर रोड के इस तरफ अंदर की तरफ को। तो ये ज़िप लाइन ना हम लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं है, ये आर्मी वालों के, जो फैमिली में जब बच्चे आते हैं छुट्टी वुट्टी, इन्हीं लोगों के लिए है। तो बाहर वालों के लिए अलाउड नहीं थी। तो ये वहाँ पे बच्चे ज़िप लाइन एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोगों ने भी खड़े होकर के 2-4 फ़ोटोग्राफ्स ली। और फिर नीचे की तरफ को नज़र पड़ी तो देखा ये यहाँ पे एक और ग्राउंड था। अब ये किस चीज़ का ग्राउंड था मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था या तो हॉर्स राइडिंग के लिए है, तो हो सकता है मल्टीपर्पज़ हो, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते होंगे। लेकिन काफ़ी मेंटेन था, बहुत बढ़िया तरीके से। और फिर उसके बाद वहाँ से हम आगे की तरफ को निकले तो रास्ते में स्टैचूज़ बने हुए थे सोल्जर के। तो लोग रुक रुक के सब फ़ोटो खिंचा रहे थे। और ये यहाँ का राजकीय विद्यालय है, तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया वॉल आर्ट कर रखी थी। और यहाँ अंदर चल रहा था एक और आर्मी ग्राउंड था, तो इन लोग का क्रिकेट मैच चल रहा था। और क्रिकेट मैच इन लोग का देख करके हमने वहाँ पे कुछ 2 मिनट एंजॉय करा। और फिर यहाँ किसी के ऑफिसर का रेजिडेंस था, वहाँ पे खूब सुंदर फूल लगे हुए थे। और ये था यहाँ पे आई लव अपन रानीखेत का बोर्ड। फिर हम निकल पड़े थे रानी झील की तरफ को। तो रानी झील पहुँचने के बाद हम लोगों ने गाड़ी करी पार्क और हम गए अंदर।
अंदर आने के बाद हम लोगों ने 2 बोट के टिकट्स ले लिए थे, क्योंकि हम 9 जने थे तो पॉसिबल नहीं था कि 2 बोट में आ पाते, तो आधे उसमें और आधे इसमें 2 बोट के टिकट ले लिए और 4-5 परमल के पैकेट ले लिए थे। तो देखिए मछलियाँ कैसे उछल उछल के खा रही है। और हम लोग बैठ गए थे ये येलो वाली बोट में, और बाकी के जो थे वो थे ब्लू वाली बोट में उस तरफ। तो हम साथ साथ ही चल रहे थे। बोटिंग करने के बाद बच्चों ने बहुत इन्जॉय करा, मतलब बहुत हैप्पी थे सब। बोटिंग करने के बाद हम लोग निकले बाहर, और फिर भैया शाम होने को आ रही थी तो टाइम से घर भी पहुंचना था। तो ये खैरना से पहले जो पुल है, तो इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम लोगों का प्लान था कि कहीं पे खाना खाने के लिए रुकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लंच करा नहीं था और मतलब शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिखा तो नहीं पुल मतलब के आसपास खाने के लिए, मतलब दुकानें थी, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो इस चक्कर में हम लोग आगे की तरफ को बढ़ गए, और फिर आगे बढ़े तो बच्चों की नज़र पड़ी है नीचे पुल की तरफ को। तो नदी के पास पुल था नीचे, तो ये जिद करने लगे कि चलो चलते हैं नीचे पानी में, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे और थोड़ा नहाएंगे वगैरह, फिर उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या, बच्चों के जिद के आगे तो फिर हम लोग को हार मानना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद नीचे गए, थोड़ा फ़ोटोग्राफी वगैरह करी, और फिर मेरा भी यही प्लान था कि बस नीचे जाके थोड़ा पिक्चर्स वगैरह ले लूँगी। बट ये बच्चे मानने वाले कहाँ हैं, इन लोगों ने सब भिगा दिया। और फिर उसके बाद भीगने के बाद ना, मतलब इतना ठंडा लग रहा था। वो तो अच्छा था कि बारिश नहीं आ रही थी, धूप ऊपर से पड़ रही थी, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। इन लोगों ने फुल मस्ती करी, फुल एंजॉय करा, और फिर हम लोग वापस निकल पड़े थे हल्द्वानी की तरफ को, क्योंकि शाम हो गई थी और टाइम से घर भी पहुंचना था। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।